जानकारी आज निकल कर सामने आई जिसमें कहा गया कि यहां जो सिंगू बॉर्डर पर निहंग थे, उन निहंगों ने अपने टेंट उखाड़कर अब घर लौटना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोनीपत के कुंडी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां निहंग जत्थेबंदियों ने वापस लौटने की तैयारी कर ली है। कुंडी बॉर्डर पर धरने पर बैठे निहंग बंदियों की माने तो वो अपने डेरे गुरदासपुर लौट जाएंगे। ये निहंग जत्थेबंदियां पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं, जो आंदोलन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे और अब इन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, अपनी पैकिंग शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामान को ट्रकों में भरना भी शुरू कर दिया। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब निहंग यहां अपने टेंट उखाड़कर ट्रकों में अपने सामान को भर रहे थे। उस वक्त की ही ये तस्वीरें आपको हम इससे पहले दिखा रहे थे। निहंगों का यह कहना है कि उनको आदेश मिले, कुंडली बॉर्डर से निहंग वापस लौट रहे हैं। निहंग जत्थेबंदियों ने वापसी की पूरी तैयारी कर ली है। इनका यह कहना है कि वापस जाने के आदेश उनको मिले और इस आदेश के बाद ही वो अपने सामान को यहां से इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने डेरे गुरदासपुर के लिए ये लौट रहे हैं और निहंगों ने ट्रकों में अपना सामान भी भर लिया है, जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर, और ऐसे समय में ये खबर सामने आ रही है जब 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और आंदोलन को 4 दिसंबर की बैठक में जारी रखने का फैसला किया गया। अभी कोई संभावना दी है, तैयारी है। किसान यूनियन दौर में बाबा जी को सम्मानित करके हैं। देखो अब बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं लोग। हाँ, वो अपना मीटिंग हो गई अपना किसानों की। अच्छा, बाकी मसले होंगे रहने। साडा रास्ता खिलाना सूत्र नहीं होंगे काम घोड़े का। अच्छा, ये कौन सा जत्था जा रहा है? ये पंजाब से। नहीं, क्या नाम था इस जत्थे का? पंथ अकाली गुरु नानक दल मड़िया हो। आप पंजाब जा रहे हो? हाँ। तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि हम पंजाब जा रहे हैं, आदेश हमें मिले और इसीलिए हम यहां से अपने टेंट उखाड़कर घर वापस लौट रहे हैं। और अपने जत्थेबंदी का नाम भी वो बता रहे थे। तो कुंडी बॉर्डर से निहंग वापस लौट रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ इसलिए कहती हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल से निहंगों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था। हालांकि इससे पहले भी ये खबरें सामने आई थी, जब आपको याद होगा कि एक शख्स का निहंगों की ओर से हाथ काटा गया था और उन्होंने कहा था कि ये हमने काम किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि बेअदबी से जुड़ा ये मामला है। उसको लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और उस दौरान भी ये खबर सामने आई थी कि निहंग बहुत जल्द आंदोलन से अब वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मगर अब ये निहंग जो हैं अपने घर वापस लौट रहे हैं। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। लाजपत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही जो निहंग यहाँ से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो 4 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें साफ कहा गया था किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की ओर से, कि अभी घर वापसी नहीं होगी, हम घर वापस नहीं जाने वाले हैं। और एक तारीख उन्होंने रख दी थी 7 दिसंबर की, लेकिन उससे पहले ही इन निहंगों की अचानक से घर वापसी। जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबा दौर हो चुका है और सिंगू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसानों की एक बैठक जारी रहती है और सरकार की भी एक बैठक जारी रहती है। ऐसे में 11 दौर की बैठक सरकार से पहले हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जब से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसके बाद कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर जो आंदोलन है उसमें किसानों ने वापसी शुरू कर दी है। लेकिन निहंग जो फौज है वो काफी बड़ी फौज है जो इस किसान आंदोलन को मजबूती देती है और घोड़ों पर जो वो चौकीदारा करते हैं इस आंदोलन को जो पूरी मजबूती दे रहे थे, उन्होंने घर जाने की वापसी का फैसला ले लिया है। आज हमने देखा है कि जो उन्होंने गाड़ियों में अपना सामान भरना शुरू कर दिया है, घोड़ों को अपना तैयारी लग रहे हैं, लेकिन वो घर जरूर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी घटना हुई थी सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि इस आंदोलन की सबसे बड़ी घटना वही है, लेकिन यही निहंगों को कहना था कि हमारा अब कोई सुन नहीं रहा, हमारा कोई सहारा नहीं दे रहा। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा रहती है। किसान जो नेता है वो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेताओं ने जरूर कहा है कि घर वापसी नहीं है अभी, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे अनेक तरह के हैं। जो तारीखों पर तारीख मिलती है, कोर्टों की तरह, जैसे कोर्टों में तारीख मिलती है उसी तरीके से किसान आंदोलन में तारीख मिलती है। सबसे पहले कहा कि 1 तारीख को बड़ी बैठक होगी, फिर कहा 4 तारीख को बड़ी बैठक होगी, फिर कहा 7 तारीख को बड़ी बैठक होगी। 4 बैठकें अभी ये जो बड़ी बैठकें बताई हैं। सबसे बड़ा जो गुरनाम चढ़ूनी जो इस चेहरा है, जो कि 26 जनवरी के बाद इस आंदोलन को मजबूती दी गई थी, लेकिन वो भी इस
से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो 5 कमेटी में जो नाम था उन्होंने अपना नाम कटवा दिया है। और कहीं ना कहीं जो 5 जो कमेटी में जो नाम है वो सरकार से बातचीत करेंगे और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जो सरकार से लंबे दौर तक जो बैठकों का दौर जारी है, अब नई बैठकें शुरू होंगी और इसमें कितना समाधान होता है, कितना मंथन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है। अंग्रेजों के समय एक आंदोलन चला था जो 9 महीने चला था, ये 12 महीने आंदोलन चला है, तो इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ये आंदोलन। लेकिन अब इसमें यही है कि किसान नेताओं की खींचातानी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहली बार एक बैठक सिंगू बॉर्डर पर जो तीनों कृषि कानूनों को वापसी के बाद जो राकेश टिकैत पहुंचे थे और जो 32 जत्थाबंदी है वो पहुंचे थे, और सबसे बड़ा जो चेहरा है हरियाणा का गुरनाम चढ़ूनी वो भी पहुंचे थे, वो मीडिया से बचते हुए जरूर नजर आए। लेकिन अभी जो है मंथन हो रहा है और मंथन जारी है, क्योंकि जितने भी जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को टूटना नहीं चाहते, क्योंकि मजबूती के लिए बैठकों का दौर जारी रहता है। 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो आसियाने हैं वो अब जरूर टूटने शुरू हुए हैं, इक्का दुक्का जरूर जो आसियाने हैं वो टूटने शुरू हो चुके हैं, झोपड़ियां जरूर जो टूटनी शुरू हो चुकी हैं। किसानों में कहीं ना कहीं जरूर खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन किसान नेता है वो लगातार वो मना कर रहे हैं, अभी घर वापसी नहीं है। लेकिन किसानों ने जरूर मन बना लिया है, क्योंकि तीनों कृषि कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए, तो राकेश टिकैत का भी कहना था कि तीनों कृषि कानून होंगे वापसी तभी घर होगी वापसी। लेकिन अब है जो कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है, और इस राजनीति में मंथन क्या निकल कर आता है ये 7 तारीख को बताया जाएगा। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन इन निहंगों का यह कहना है कि उन्हें आदेश मिले हैं और आदेश के बाद ही वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। ये हम जानना चाहेंगे कि कौन से आदेश की ये बात कर रहे हैं, और आदेश इनको मिले हैं तो कहां से मिले, किसने वो आदेश इनको दिया है? क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया यही हमने सुना 4 तारीख को जो बैठक हुई थी, जिसमें कहा था कि आंदोलन अभी चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और 7 दिसंबर की एक नई तारीख रख दी थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें आदेश मिला है और आदेश के बाद हम जा रहे हैं। कौन सा आदेश, किसका आदेश? जी बिल्कुल, देखिए जो नईम बाबा है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आदेश ये गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कहीं ना कहीं कोई आंदोलन से जुड़ा वह व्यक्ति है जिन्होंने इनसे बातचीत की होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा होगा, तभी नईम बाबा ने जाने का मन बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो नईम बाबाओं की है। जितनी भी इस आंदोलन को मजबूती मिलती है या जो भी इस आंदोलन को ध्यान रखते हैं, 24 घंटे की जो ड्यूटी है या सिंगू बॉर्डर पर जो सबसे बड़ी ढाल है वो नईम बाबाओं की है। तो कहीं ना कहीं अब जो नईम बाबा ने घर जाने के मन बनाया, तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन को लगता है कि अब वापसी की तरफ जरूर दिखाई दे रहा है। जो जत्थाबंदी है, जो 40 लोगों का ग्रुप है, एक पूरा आंदोलन को जो मजबूती देता है, जो आंदोलन के किसान नेता हैं, उनकी जरूर बातचीत दिखाई दे रही है। फिर से तारीख जो 7 तारीख मिली है, इसमें देखते हैं कि क्या मंथन निकल कर आता है। क्योंकि आपको पता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापसी लिए थे, उसके बाद बैठकों का दौर जारी है। किसान नेता इसको मजबूती से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो जरूर घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नए भी किसान आ रहे हैं। लेकिन आना जाना तो शुरू से ही लगा है। 1 साल का समय काफी बड़ा होता है। आपको भी पता है कि 1 साल तक जो संयम और शांति से जो किसानों ने आंदोलन लड़ा है, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। क्योंकि जो संयम और शांति से जो 12 महीने का आंदोलन चला है, इससे पहले 9 महीने का आंदोलन चला था जो अंग्रेजों के समय चला था, और ये ऐतिहासिक आंदोलन कहा जाएगा क्योंकि ये आंदोलन ऐसा है जो जिसमें संयम और शांति रखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री जो अनिल विज है वो पहुंचे थे, और अनिल विज ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं खुशी मनानी चाहिए थी, किसानों को घर वापसी जाना चाहिए था। लेकिन अभी इनमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस आंदोलन को घर वापसी नहीं जाने देती। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान है अनिल विज की तरफ से भी, और नईम बाबा जो घर जा रहे हैं वो भी काफी बड़ी बात है। तो आंदोलन को कहीं ना कहीं लगता है कि अब समेटने की बारी है, क्योंकि अब जो 7 तारीख है उसमें काफी बड़ी बात सामने निकल कर आ सकती है, मंथन हो सकता है। क्योंकि इसमें जैसे कि आपको पता है कि लगातार जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन हो चुका है। आपको बता दें दिल्ली सिंगू बॉर्डर जो है वो जहां से आंदोलन शुरू होता है और केएमपी तक का 10 किलोमीटर का दायरा है, और दिल्ली की जो चारों तरफ से जो आंदोलन जो घेरा गया था वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा आंदोलन है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आप कुंडी बॉर्डर